बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। होपफुली इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर मीटिंग का इख्तिताम कर लेंगे। हमने हर तरह की मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हमारी कुछ जर्नल डिस्कशन चल रही है। होपफुली आज हम अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ज़रा छोटी छोटी बातें, और हमने बहुत सी बातें पढ़ ली तो एक छोटी छोटी बातें और रह गई हैं। बेटा, हमने ये पढ़ा था कि मेंबर की मीटिंग हो तो इस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस जाता है, 21 डेज बिफोर, या टेक्निकल वर्ड लिखूं तो प्रायर 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर आपने नोटिस भेजना होता है मीटिंग का। वो मीटिंग अब स्टैट्यूटरी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। मीटिंग बेशक जो मर्जी हो, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हाँ, इस केस में हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उनका तस्करा किए बगैर कि शॉर्टर नोटिस दिया जा सकता है। बेटा, इस नोटिस के साथ अब आपने इस जनरल मीटिंग के ऊपर बिजनेसेस डिस्कस करने हैं। बिजनेसेस दो तरह के होंगे, बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिए। एक को कह रहे थे ऑर्डिनरी बिजनेस और एक को कहा स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए आप रेजोल्यूशन पास कर रहे थे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी सिंपल मेजॉरिटी, और स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो मींस 3/4 मेजॉरिटी। बेटा, जर्नल मीटिंग के अंदर जिन चीजों को डिस्कस करने लगे हो, मीटिंग के अंदर जिन चीजों का तस्करा करने लगे हो, जिन बिजनेसेस को डिस्कस करने लगे हो, ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिस पे पास होने लगी है, इस ऑर्डिनरी बिजनेस का तस्करा इस नोटिस में होगा। बहुत ब्रीफ सा। और स्पेशल बिजनेस जो कंडक्ट होने हैं उनका तस्करा भी इसी नोटिस में होना है, लेकिन बड़ी धूमधाम के साथ। अगर आपको याद हो तो आप बाकायदा स्टेटमेंट्स अनेक्स करते थे इसके साथ, नोटिस के साथ, कि किस किस्म का बिजनेस होने जा रहा है। मैं अनेक्स लिखते हैं, स्टेटमेंट अनेक्स्ड, किस किस्म का बिजनेस होने जा रहा है, कितने डायरेक्टर इंटरेस्टेड होंगे, क्या सूरत हाल होगी, तो वो सारी डिटेल आप नोटिस के साथ अटैच करते थे। ये बातें आप पढ़ के आ चुके हो। बेटा, इसके साथ एक एडिशनल इंपैक्ट आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि जिस भी किस्म का आपने रेजोल्यूशन पास करना है जर्नल मीटिंग के ऊपर, यानी जर्नल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना है मतलब डिसीजन होना है। ठीक है, उसी डिसीजन को मैं क्या बोल रहा हूं, रेजोल्यूशन। जिस भी किस्म का रेजोल्यूशन पास होना है उसका एक ड्राफ्ट कॉपी आप नोटिस के साथ अटैच कर दोगे। उसकी एक ड्राफ्ट कॉपी आप नोटिस के साथ अटैच कर दोगे कि भाई इस किस्म का रेजोल्यूशन जो है, वी आर एक्सपेक्टिंग to pass that kind of transaction on the journal meeting after the approval of the members. That may be ordinary resolution. Ordinary नहीं होता यूजुअली, आप ये काम स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कर रहे होते हो, ऑर्डिनरी के लिए नहीं होता। So special is that kind of business we are going to pass. Yeah, we are going to take a decision about this particular transaction. A special business is going to be conducted at this journal meeting, upcoming journal meeting. तो आप उसकी एक ड्राफ्ट कॉपी अटैच कर देते हो नोटिस के साथ। अब यहां पे एक छोटी सी बात आती है। मैं डायरेक्टर यूजुअली कॉल कर रहे हैं तो वो अपनी मकसद का रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं बड़े आराम से, उनके लिए ड्राफ्ट अटैच करना कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला तो तब आएगा जब मेंबर कुछ पास करना चाहते हैं, मेंबर कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। तो लॉ कहता है मेंबर जो भी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं इस मीटिंग के ऊपर, मेंबर जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं इस मीटिंग के ऊपर, जो भी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, एक काम करें, उसकी ड्राफ्ट कॉपी, उसका ड्राफ्ट वो सबमिट कर दें। किसको? कंपनी को। कंपनी खुद ही आगे तमाम मेंबर्स को भेज देगी। किन मेंबर्स को? जिनको मीटिंग में इनवाइट किया उनको बता देगी कि भाई फलां रेजोल्यूशन है, जो मेंबर पास करना चाहते हैं वो डिस्कस करेंगे इस प्रपोजल को, और अगर अप्रूव हो गया तो वो फलां डिसीजन लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तरीका वारदात ये हो गया, मेंबर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर देंगे, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर देंगे किसको? कंपनी को, और कंपनी आगे खुद ही फिर मेंबर्स को भिजवा देगी। लेकिन लॉ ने यहां पे टाइमलाइन का ख्याल रखा। लॉ ने कहा देखो टाइमलाइन क्या है, अगर आप गौर करो 21 दिन का नोटिस है, तो फिर क्या करें। लॉ कहता है यहां पे दो बातें समझाई। पहली बात, मेंबर की औकात
10% होनी चाहिए। पहली बात, मेंबर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, औकात कितनी हो 10%। दूसरी बात वो आपको समझाएगा कि अब जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, अगर तो मीटिंग है, मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर, यानी कौन सी मीटिंग हुई, यानी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपने मेंबर ने खुद कॉल की है। याद है आप लोगों को बात, ईओजीएम जब पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ईओजीएम मेंबर भी कॉल कर सकते हैं, और अगर मेंबर कॉल करना चाहेंगे ऑब्वियसली वो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉल कर दो। अगर मेंबर कॉल करने जाएं तो वो एक रिक्वेस्ट देते हैं, जिसको आपने वर्ड दिया था रिक्विजिशन, वो एक रिक्विजिशन देते हैं डायरेक्टर्स को कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों कॉल करना चाहते हैं, हम मेंबर से क्यों मिलना चाहते हैं। तो लॉ कहता है अगर तो मेंबर ईओजीएम कॉल कर रहे हैं और उन्होंने ही कॉल किया है तो रिक्विजिशन के साथ अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज दें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, पहला जर्नल तरीका अभी सिर्फ कि मेंबर ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी कंपनी को भिजवानी है, कंपनी मेंबर को भिजवा देगी, और फिर जब मेंबर मीटिंग पे आएंगे 21 दिन बाद तो वो देख लेंगे। 21 दिन बाद मीन 21 दिन का नोटिस है, लेकिन अभी हम जरा शॉर्ट कमिंग्स देख रहे हैं। हमने कहा पहली बात कंडीशन के 10% की औकात होनी चाहिए। दो कंडीशंस और कि अगर तो मेंबर ही ईओजीएम कॉल कर रहे हैं तो फिर वो कहता है जहां पे आप रिक्विजिशन देंगे, रिक्विजिशन के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कंपनी को जमा करा दीजिएगा। कंपनी खुद ब खुद जब मीटिंग कॉल करेगी वो रेजोल्यूशंस नोटिस, मीटिंग के नोटिस के साथ ही ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी मेंबर तक भिजवा देगी 21 दिन पहले। लेकिन व्हाट इफ मेंबर मीटिंग कॉल नहीं करे, अदर देन जर्नल मीटिंग है, अदर देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग है जो मेंबर ने कॉल नहीं की है, अदर मीटिंग्स हैं, अदर केसेस में क्या करें? तो लॉ कहता है कम से कम अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन 7 दिन पहले तो भिजवा दें। किससे 7 दिन पहले? एटलीस्ट 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग से कम 7 दिन पहले ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आप कंपनी तक भिजवा दें। कंपनी मीटिंग की डेट से पहले पहले खुद ब खुद उन्हें डिस्पैच कर देगी। यानी अब इस प्रोसेस में होगा क्या, जरा गौर करना। अदर केस में क्या होने वाला है? अदर केस में यह होगा कि 7 दिन पहले मीटिंग से कम जो 7 दिन पहले मीटिंग से कम डायरेक्टर क्या करेंगे? डायरेक्टर जो है मेंबर क्या करेंगे? मेंबर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भिजवाएंगे किसको? कंपनी को। और कंपनी क्या करेगी? कंपनी फौरन ही वो रेजोल्यूशन की कॉपी दोबारा भिजवा देगी किसको? मेंबर्स को, जिनको मीटिंग का नोटिस भिजवाया है। इसका मतलब है कि कंपनी 2 दफा कम्युनिकेट कर रही होगी। पहली दफा, जरा गौर करो, इस केस में, इस अदर केसेस में क्या होने वाला है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंबर को कहा जा रहा है कि आप कम से कम 7 दिन पहले, किस दिन से? मीटिंग से 7 दिन पहले आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कंपनी को भिजवा दें। कंपनी के पास रेजोल्यूशन आ गया, कंपनी फौरन से पहले एक्शन लेते हुए वो रेजोल्यूशन मेंबर को भिजवा देगी। वो ये कहना चाह रहे, इसका मतलब है कंपनी जो है अब 2 काम कर रही होगी। नंबर 1, वो 21 दिन पहले नोटिस भिजवाएगी तमाम मेंबर्स को, और दूसरा काम वो ये करेगी जब 7 दिन पहले ये रेजोल्यूशन की कॉपी मिलेगी वो ये कॉपी भी मेंबर को भिजवा देगी। इसका मतलब है कंपनी 2 टाइम्स कम्युनिकेट कर रही होगी, 1 एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द नोटिस, अनदर एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। तो मैंने ये कहा, मैं रिपीट कर देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं इस बात को समझाने से पहले। 10% की औकात हो, ईओजीएम कॉल हो रही है तो रिक्विजिशन के साथ ही ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भिजवा दो। अदर केसेस के केस में 7 दिन पहले कम से कम रेजोल्यूशन भिजवा दो कंपनी को, कंपनी फौरन से पहले मेंबर को भिजवा देगी। अब मैं सिर्फ स्टडी करूंगा होपफुली, अब और कोई टेक्निकल एरिया इस कोर्स में बचा नहीं है इस चैप्टर में, तो जरा स्टडी करते हैं क्या कहता है जी। लें जी, कहते हैं रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का नोटिस, कहता है द नोटिस ऑफ द जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल स्टेट द जर्नल नेचर ऑफ ईच बिजनेस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड। जर्नल नेचर ऑफ ईच बिजनेस मींस ऑर्डिनरी बिजनेस। अच्छा, ये कवर्ड हो रहा है प्लीज, ये कवर्ड है ये वाले? ओके, जर्नल नोटिस मींस, ओके जी मैं उठ ही जाता हूं जी। जर्नल नोटिस मींस ये वाला नोटिस की बात करें, ऑर्डिनरी। General nature of each of the business proposed to be considered and dealt with at the meeting, and in case of a special resolution accompanied by a draft resolution। और कहता है अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो फिर स्टेटमेंट तो दे ही दे रहे हैं, साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की ड्राफ्ट कॉपी भी भिजवा दें। रेजोल्यूशन बाय मेंबर,
द मेंबर हैविंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर, मेंबर की औकात 10% की हो, मे गिव नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन, वो नोटिस दे सकते हैं रेजोल्यूशन का कि हम रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं. सच रेजोल्यूशन टुगेदर विद द सपोर्टिंग स्टेटमेंट इफ एनी विच दे प्रपोज टू बी कंसिडर, यानी जो कुछ वो कंसिडर करना चाहते हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी consider at the meeting shall be forwarded so as to reach to the company. तो वो मेंबर वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन along with the supporting documents कंपनी को भिजवा दें, so as to reach. ठीक है, दोबारा लाइन पढ़ रहा हूं, कहता जी so as to reach the company in case of a meeting requisition by member, यानी मेंबर ने अगर रिक्विजिशन देके मीटिंग कॉल की हुई है तो कहता है with the notice of with the requisition together with the requisition of for the meeting, तो मीटिंग की रिक्विजिशन के साथ ही रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट प्रिंट भी भिजवा देंगे. इन एनी अदर केस एट लीस्ट, अच्छा जी 10 days बिफोर द मीटिंग, सॉरी जी मैं गलती से यहाँ पे 7 days लिख गया हूँ, मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ इस पिक्चर को, सॉरी मैं शायद मिसअंडरस्टैंड कर गया हूँ दो चीज़ों को. मेरी 10 days पहले वो ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भिजवा देंगे कंपनी को before the meeting, and the company shall forthwith circulate such resolution to all the member, और कंपनी वो तमाम रेजोल्यूशन की कॉपी दोबारा भिजवा देगी उन तमाम मेंबर्स को जिन्होंने मीटिंग में आना है या जिनको मीटिंग का नोटिस ऑलरेडी 21 दिन पहले जा चुका है. ठीक है जी, तो करेक्ट रेक्टिफाई कर ले जी, 10 days 7 days नहीं है, 10 days है जी, माजरत. नेक्स्ट जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 19 आप देखेंगे बेटे. नेक्स्ट पॉइंट है रेजोल्यूशन पास्ड एट द एडजर्न मीटिंग. देखो बेटा हमने पढ़ लिया एडजर्नमेंट क्या हो सकती हैं, रीजंस क्या हो सकती हैं, और एडजर्नमेंट का मतलब क्या, मतलब आज मीटिंग थी तो ठीक 7 दिन बाद मीटिंग होगी, सेम टाइम सेम प्लेस के ऊपर. ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि जो बातें डिसीजन लेनी थी ओरिजिनल मीटिंग पे, अब एडजर्न मीटिंग हो रही है अगले मंडे को. तो जब ये डिसीजन हो जाएगा तो क्या अज्यूम किया जाएगा कि आज के मंडे, सपोज आज मंडे, आज है जी मैंने ट्यूसडे है, सपोज आज है जी ट्यूसडे, तो अगली ट्यूसडे पे मीटिंग शिफ्ट हो गई है. आज तारीख है सपोज 5 जुलाई, अगली ट्यूसडे होगी, 7 days और डालने इसमें, तो 12 जुलाई गालबन. तो अब ये बताइए जो मीटिंग पे डिसीजन होगा क्या वो 5 तारीख का डिसीजन समझा जाएगा कि 12 तारीख का. तो लॉ कहता है जब देखो एडजर्न मीटिंग के पास भी तमाम वो पावर्स हैं जो ओरिजिनल मीटिंग के पास हैं, तो ये भी अज्यूम रखें कि जिस टाइम के ऊपर, जिस मीटिंग के ऊपर, जिस डेट के ऊपर डिसीजन हुआ है वो उसी मीटिंग का डिसीजन समझा जाएगा. इसका मतलब है एडजर्न मीटिंग में होने वाला डिसीजन 12 तारीख को, वो ये समझा जाएगा कि डिसीजन 12 को हुआ ना कि 5 को. मेरी बात समझ आ रही है? तो जरा पढ़ते हैं. कहता है वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन एडजर्न मीटिंग ऑफ अ कंपनी, द होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर इन द कंपनी, द बोर्ड, द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिसकी भी मीटिंग है, डायरेक्टर की है, मेंबर की है या क्लास ऑफ मेंबर्स की है, द रेजोल्यूशन शैल फॉर ऑल पर्पसेस बी ट्रीटेड, यानी रेजोल्यूशन को ऐसा समझा जाएगा तमाम मकासद के लिए, बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन पास्ड. आप इस लाइन को आसान कर सकते हैं, द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, इस तरह लिख ले. ठीक है, ऑन द डेट, इसको आसान कर ले, मैं लाइन को दोबारा बोल रहा हूँ, रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द डेट ऑन विच इट वाज इन फैक्ट पास्ड, यानी जिस पे दर हकीकत ये पास हुए, यानी कौन सी तारीख, 12 तारीख. एंड शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन एनी अर्लियर डेट, खबरदार ये 5 तारीख का डिसीजन नहीं समझा जाएगा बल्कि जिस मीटिंग में हुआ 12 तारीख को उस मीटिंग का डिसीजन समझा जाएगा. इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी. पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन. लें जी, ये ही रेजोल्यूशन पास करना है. देखो बेटा कोई रेजोल्यूशन पास करना हो तो मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, मीटिंग कॉल करेंगे तो बेटा नोटिस भिजवाना पड़ेगा, नोटिस भिजवा के 21 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी. मीटिंग में आएंगे, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे और चले जाएंगे. अगर सपोज एक ही डिसीजन लेना है तो ये कितना ज़्यादा, मैं कह सकता हूं कि टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी कि 21 दिन इंतजार करना पड़ेगा पहले डिसीजन के लिए, फिर डिसीजन पास होगा. एक और अल्टरनेट वे भी है. इसका क्या मतलब है, लिख के डिसीजन करवा लो, सर्कुलेट करके डिसीजन करवा लो. क्या मतलब, तमाम लोगों से जिनसे आपने डिसीजन करवाना है, बजाय कि उनको बुलाओ, आप एक पेपर पे वो रेजोल्यूशन लिखो और सबके पास भिजवा दो और उनसे को साइन कर दें, जो जो हाँ में है, जो जो इस फेवर में है वो साइन कर दें और देख लो मेजोरिटी हासिल हुई कि नहीं हुई. लेकिन इसमें लॉ ने कहा कि यार इस तरह तो फिर अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टर की मीटिंग है, पता है यार थोड़े से डायरेक्टर होंगे, 2 3 7 डायरेक्टर होंगे, चलो क्लास ऑफ मेंबर में भी चलो मैं छोड़, मेंबर का क्या करें,
इस तरह तो फिर एक लिस्टेड कंपनी उठा के देखो तो उसके मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं। तो लॉ ने फिर बताया कि ये जो मैं सर्कुलेशन वाली फैसिलिटी देने लगा हूं कि आप एक पेपर पे लिखो रेजोल्यूशन और सब मेंबर से साइन करा लो, ये मैं सबको नहीं देने लगा, मैं दूंगा ये 2 कंपनीज को इजाजत कि वो 2 कंपनीज अगर अपना डिसीजन लेना चाहती हैं तो ले लें। नंबर 1, एक प्राइवेट कंपनी अगर अपना डिसीजन लेना चाहती है तो वो सर्कुलेशन के थ्रू ले सकती है, रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करें अमंग द मेंबर्स और डिसीजन ले लें, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने हैं, 2, मैक्सिमम 50। इसका मतलब मैक्सिमम 2 to 50 मेंबर्स के केस में ये आसान काम है। दूसरी बात, उसने कहा मैं पब्लिक कंपनी को भी इजाजत देता हूं कि वो भी कर सकती है। जस्ट अ मिनट, मैं देख लूं एक चीज। हाँ, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। पब्लिक कंपनी में अब 2 तरह की कंपनी है, लिस्टेड भी और नॉन लिस्टेड भी। उसने कहा ना, लिस्टेड को नहीं, अनलिस्टेड को। मैं अनलिस्टेड कंपनी को इजाजत देता हूं कि वो भी ये काम कर सकती है कि वो भी रेजोल्यूशन पास करना चाहे तो सर्कुलेट करे और पास करा रहे, लेकिन ये मैं उस पब्लिक कंपनी को इजाजत दूंगा जो अनलिस्टेड होगी और जिसके मेंबर 50 से ज्यादा नहीं होंगे, लेस देन 50 मेंबर्स होंगे, 50 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि लॉ को लगता है कि सर्कुलेशन वाला जो काम है ये अगर मेंबर 50 से ज्यादा हुए तो ये अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो इसको मैनेजेबल रखने के लिए उसने कहा प्राइवेट कंपनी, उसके बारे में कोई लिमिट नहीं दी, और कहा पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड हो, और दूसरी बात उसके मेंबर्स जो हैं वो 50 से कम हों। तो मैं जरा पढ़ता हूं, कहता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी कंडक्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन ले जी एक और एक्सेप्शन डाल दी, उसने कहा ये सर्कुलेशन वाला जो काम है ना, ये स्पेशल बिजनेस के लिए रखना। जो एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर तुमने ऑर्डिनरी बिजनेसेस कंडक्ट करने हैं ना, कौन से ऑर्डिनरी बिजनेस हैं? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर की इलेक्शन या अपॉइंटमेंट, और डिविडेंड की डिक्लेरेशन। इन 4 कामों के लिए सर्कुलेशन नहीं होगी, हम सर्कुलेशन के थ्रू ये डिसीजन नहीं ले सकते, या इसके अलावा भी अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है उनका डिसीजन इस तरह नहीं हो सकता। कहता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डिनरी बिजनेस, लेकिन उसने ऑर्डिनरी बिजनेस कहा और साथ में एजीएम कहा, तो वी आर वेरी श्योर अबाउट इट कि वो इन 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस की बात कर रहा है। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डिनरी बिजनेसेस टू बी कंडक्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, द मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नॉट मोर देन 50 मेंबर, यानी 50 हो सकते हैं या 50 से कम हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं होंगे, में पास अ रेजोल्यूशन, और वो रेजोल्यूशन पास करना चाहें ऑर्डिनरी या स्पेशल। वो ऑर्डिनरी बिजनेस इनके अलावा भी ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकते हैं जनाब, इनके ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस पास करना चाहें बाय सर्कुलेशन, तो वो सर्कुलेशन से भी पास कर सकते हैं। साइंड बाय ऑल द मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो बजाय कि तमाम मेंबर्स को इन्वाइट करो, आप वो सर्कुलेशन तमाम मेंबर्स के पास भिजवा दो और वो उसे साइन कर देंगे। ठीक है जी। रूल्स रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास थ्रू सर्कुलेशन, ले जी ये तो हमें बताया उसने क्राइटेरिया कि कौन सी कंपनी सर्कुलेशन वाले रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का इस्तेमाल, इस फेवर का इस्तेमाल कर सकती है, ये उसने क्राइटेरिया समझाया। फिर उसने कहा किसके लिए ये फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो बताने लगा है कि जो इस्तेमाल करेंगे, जो एलिजिबल हैं, वो भी जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर्ली कुछ कंडीशंस फॉलो करेंगे। नंबर 1, एनी रेजोल्यूशन सो पास शैल बी एज वैलिड एज इफेक्चुअल एज इफ इट हैड बीन पास्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड। यानी कहता है ये जब डिसीजन होगा सर्कुलेशन के थ्रू तो ये ऐसा समझा जाएगा कि प्रॉपर्ली मीटिंग कंडक्ट हुई, लोग तशरीफ लाए और मीटिंग में डिसीजन हुआ। A resolution shall not be deemed to have been duly passed unless the resolution has been circulated together with the necessary paper, if any, to all the members. कहता है ये मैं रेजोल्यूशन हरगिज दुरुस्त नहीं मानूंगा अनटिल और अनलेस इस रेजोल्यूशन के साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट अनेक्स थे जो कि ज़रूरी थे इस रेजोल्यूशन के ऊपर डिसीजन देने या इस प्रपोजल के ऊपर डिसीजन देने के लिए, हाँ या ना करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट का रिव्यू ज़रूरी था वो डॉक्यूमेंट अटैच थे विद द रेजोल्यूशन।
Number third, and a member's agreement to a written resolution passed by the circulation once signified may not be revoked. और एक दफ़ा किसी ने हाँ कर दी, अब वो रिवोक नहीं कर सकता, मतलब उसकी तरफ वो बहुत सेंसिबल डिसीजन ले, सोच समझ के ले, एक दफ़ा हाँ कर दी तो डिसीजन हाँ है उसकी साइड से, दोबारा घूम के वापस नहीं आना सर्कुलेशन वो डॉक्यूमेंट, इस तरह मजाक लगा रहेगा बढ़ना. A resolution so passed shall be noted at the subsequent meeting of the member and made part of the minutes of that meeting. अब देखो एक बात, अभी हम मिनट्स पढ़ेंगे. मिनट्स क्या होते हैं? रिटन प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, जो रिकॉर्ड होता है, रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग. जो कुछ मीटिंग में होता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उस रिटन रिकॉर्ड को आप कहते हैं मिनट्स. अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अब मिनट्स बुक का हिस्सा ना बना तो शायद पता ही नहीं चलेगा कि मीटिंग हुई है कि नहीं हुई. तो कहता है कोई बात नहीं, सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन जब पास हो जाए, उस रेजोल्यूशन को अगली आने वाली मीटिंग, जब अगली मीटिंग आए, उस सपोज मेंबर ने रेजोल्यूशन पास किया, अगली मेंबर की मीटिंग आए, जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग या ईओजीएम, तो जब उसके मिनट्स बने उस मिनट बुक का हिस्सा बना दो. तो ऐसे ही लगेगा जैसे वो रेजोल्यूशन उस मीटिंग हुई, मीटिंग में पास हुआ, बात खत्म. तो आप अगली मिनट्स बुक का हिस्सा बना दें ताकि वो रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए. सिंपल. ठीक है जी. तो उसने आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी. प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 और 21 बेटा वंस अगेन पास पेपर के क्वेश्चंस हैं. लो जी, हम आगे आज जरा इस चैप्टर की मोटी मोटी बातें एग्जांपल्स के अलावा मैं कोशिश करूंगा मैं एक सेशन रखूं जिसके अंदर मैं सारे इसके पास पेपर्स एक दफ़ा आपसे मोटे मोटे पास पेपर डिस्कशन कर लूं. वरना मैंने आपको वैसे तो रिक्वेस्ट की हुई है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे प्लीज़ शेयर कर लिया करें. मैं पास पेपर इसलिए नहीं करवाता कि आप इस वक्त इस तरह कराने का फ़ायदा नहीं होगा, मैं उसको मिस यूज़ कर दूँगा. क्लास में तो कम अज़ कम मैं क्यूरी ले सकता था, इस वक्त चूँकि सिर्फ रिकॉर्डिंग है तो इस रिकॉर्डिंग में ये पॉसिबल नहीं हो पाता इस तरीके से. अच्छा जी, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन या फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार. लो जी, अब ज़रा थोड़ी सी फाइलिंग रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. बड़ी आसान सी रेजोल्यूशन के हवाले से फाइलिंग रिक्वायरमेंट देखा. जब आपका एक दफ़ा रेजोल्यूशन पास हो जाए तो रेजोल्यूशन साइन कौन करेगा? लो जी, रेजोल्यूशन पास हो गया, अब रेजोल्यूशन साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी से करा लो. सेक्रेटरी से रेजोल्यूशन पास करा लो, या फिर तुम्हारा डायरेक्टर तो बैठे ही हुआ है. तो जब भी रेजोल्यूशन पास हो फाइनली उसे सेक्रेटरी जो है एंडोर्स कर देगा, यानी ऑथराइज कर देगा, सेक्रेटरी या डायरेक्टर जो जिससे भी साइन कराना है. और जब वो साइन हो जाए, सपोज मैं कहता हूं ये रेजोल्यूशन है, इसे सेक्रेटरी ने साइन कर दिया या फिर डायरेक्टर ने साइन कर दिया, अब ये डॉक्यूमेंट तैयार है, इसको रजिस्ट्रार को जमा करा दो, बात खत्म. कितने दिन में जमा कराना है? 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर ये जमा करा दो. तो कहते हैं एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ कंपनी शेल. अच्छा, बड़े गौर से पढ़ना, ऑर्डिनरी या स्पेशल के अंदर बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया गया है. यहां पे जितनी बातें हो रही हैं ज्यादातर स्पेशल के बारे में बातें हो रही हैं. तो देखो फिर उसने बात स्टार्ट की, एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ कंपनी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द पासिंग देयर ऑफ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर लो, ड्यू इंडिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. तो या डायरेक्टर ने साइन कर दिए हो या सेक्रेटरी ने साइन कर दिए हो, आपने रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर देने विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. अच्छा, अब पॉइंट आता है अनेक्स टू आर्टिकल्स. बेटा देखो, आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरह तो अगर पढ़ा रहा तो वो तो पुराना 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 होता जाएगा, उसमें कोई नई बात आएगी नहीं. तो लॉ ने फिर यहाँ कहा जो जो तुम डिसीजन लेते जा रहे हो, जो जो स्पेशल डिसीजन कंडक्ट करते जा रहे हो, इस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी उसके साथ आर्टिकल के साथ अटैच करते जाओ, ताकि जब भी कोई बंदा तुमसे आर्टिकल लेने आए तो तुम जब उसे फ्रेश कॉपी दोगे तो उसके अंदर तमाम रेजोल्यूशन की कॉपी लगी होगी जो कंपनी के इंसेप्शन से लेकर आज तक तुमने डिसीजन लिए होंगे स्पेशल बिजनेसेस. मेरी बात समझ आई है? यानी उसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको आर्टिकल्स अपडेटेड मिलेंगे. सो कहते हैं वेयर आर्टिकल्स हैव बीन रजिस्टर्ड, अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन, अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आज तक, कहता है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall be embodied or annexed in every copy of the articles issued after the date of the resolution. तो कहता है जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो जाए उसके बाद जब भी आर्टिकल की कॉपी इशू हो तो उस आर्टिकल की कॉपी में ये वाली रेजोल्यूशन जो पास हुई है इसकी कॉपी लगी होनी चाहिए. मतलब वही बात हो गई कि आपके आर्टिकल्स क्या होंगे? अपडेटेड आर्टिकल्स होंगे. फिर वो कहता है जी अब अगर कोई मेंबर मांग ले आपसे
रेजोल्यूशन की कॉपी? तो कहता है दे देंगे, पैसे लेंगे, पैसों के अगेंस्ट उनको कॉपी दे देंगे। तो कहता है कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी फॉरवर्डेड टू एनी मेंबर एट हिज रिक्वेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज डिटरमिन्ड बाय द कंपनी। ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 वंस अगेन पास पेपर का क्वेश्चन है। आगे वाली आसान बातें, रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड दी मीटिंग। लें जी ज़रा आसान आसान सी लास्ट बात और फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे जी इस चैप्टर को। रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट। बेटा देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मिनट्स बनेंगे और हर मीटिंग का मिनट्स बनता है, मिनट बुक तैयार की जाती है और उसको सिक्योर रखा जाता है। रीज़न वो एक प्रूफ होता है कि मीटिंग हुई, कंडक्ट हुई एज पर द लॉ, कंप्लाइंस की गई और मीटिंग के ऊपर प्रॉपर्ली जो डिसीजन हुए वो भी रिकॉर्ड हो गए। यानी मिनट्स एक्चुअली रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग है। फिर इन रिकॉर्ड्स को संभाल के भी रखना है। ठीक हो गया। रिकॉर्ड साइन कौन करेगा? देखो बेटा यूजुअली किसी ज़माने में जब मीटिंग ब्रीफ होती होगी तो उसी मीटिंग में शायद मिनट्स तैयार हो जाते हों और साइन करा लिए जाएं, लेकिन आजकल जितनी एक्सटेंसिव या कॉम्प्लेक्स बिजनेस हो गया, जिसमें एक बैंकिंग अज्यूम करो एक बैंक जो है उसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है बहुत ब्रीफ सी मीटिंग होती है और उसी वक्त मिनट्स तैयार हो जाएंगे? नहीं, बल्कि वो उसके बाद टाइम बॉर्डर करते हैं। अभी हम पढ़ रहे होंगे 7 डेज़ का टाइम, वो 7 डेज़ का टाइम पीरियड बॉरो करते हैं और उसमें दोबारा रिकॉर्डिंग्स कर ली जाती हैं और रिकॉर्डिंग को फिर डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी जाती है। यानी नरेट कर देता है कोई बंदा, या डॉक्यूमेंट को सुन के या उस वीडियो ऑडियो को सुन के उसको नरेट कर देता है, उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल दे देता है। और अब देखो इस मीटिंग में, इस एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अच्छा एक और चीज़, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ही बोर्ड की मीटिंग का चेयरमैन भी है और मेंबर की मीटिंग का चेयरमैन भी है। सपोज अब मीटिंग हो गई, मेंबर साइन नहीं हुए, तो मिनट्स कौन साइन करेगा? कोई बात नहीं, अगली आने वाली मीटिंग, यानी आज मेंबर की मीटिंग हुई है, कल को ईओजीएम कॉल होती है, ईओजीएम की मीटिंग होती है, तो उसी चेयरमैन से पहले पिछली मीटिंग के मिनट्स को साइन करा लीजिएगा। कितनी मुश्किल वाली बात है। तो वही चेयरमैन यूजुअली, चूंकि पिछला भी चेयरमैन होगा अगला भी वही होगा, तो यूजुअली वही साइन कर देगा। लॉ ये नहीं झमेले में पड़ता कि अगली बार चेंज हो गया तो क्या होगा। लॉ कहता है भाई ठीक है, अगली आने वाली मीटिंग का जो चेयरमैन है वो पिछली मीटिंग के मिनट्स बुक को साइन कर दे, बात खत्म। बात समझ आई है? फिर ये कितनी देर के लिए संभाल के रखने हैं, तो वो फिजिकल के लिए एक अलग रिस्ट्रिक्शन लगाता है और फिर ऑनलाइन के लिए वो कहता है, फिजिकल के लिए वो कहता है 20 ईयर्स संभाल के रखो और ऑनलाइन के लिए वो कहता है कि कम से कम सारी ज़िंदगी तो संभाल के रखो। ठीक है। इसके अलावा अगर देखो मिनट्स बुक बनेगी तो इंस्पेक्शन तो होगी, लोग देखना तो चाहेंगे, तो फिर इंस्पेक्शन के क्या प्रिंसिपल हैं वो भी पढ़ रहे होंगे। इंस्पेक्शन के वैसे असूल एंड प्रिंसिपल सिंपल हैं जो हमने पहले भी बड़ी दफ़ा डिस्कस किए। क्या कि ऑफिस आवर्स के दरमियान आना और कम से कम सिर्फ 2 घंटे के लिए और मैक्सिमम 2 घंटे के लिए, कोई से 2 घंटे ड्यूरिंग बिजनेस आवर आप आके इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि सारा दिन यही काम लगाई रखेंगे कंपनी, हर घंटे में 2 बंदे आ रहे हैं और उनको अपने मिनट्स बुक्स को आपको इंस्पेक्ट करा रही है। नहीं भाई, ऐसा मजाक नहीं होगा। बिजनेस आवर्स के अंदर 9 to 5 के अंदर कोई 2 घंटे होंगे जिसमें आके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। अब मसला ये आता है कि अगर कोई मेंबर कहे मुझे मिनट्स बुक की कॉपी चाहिए, तो फिर क्या करें? तो फिर लॉ समझाएगा टाइम फ्रेम, कि क्या टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपने मिनट्स बुक की कॉपी देनी है। उसमें लॉ 7 डेज का टाइम पीरियड समझाता है, 7 डेज का, वो मैं समझा देता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जांपल आज मीटिंग हुई है 31 दिसंबर 2022 के ऊपर। सपोज ये आज मीटिंग डे था, तो लॉ कहता है कोई मेंबर को तकलीफ होती है और वो कहता है कि भाई मुझे तो मिनट्स की कॉपी चाहिए, तो लॉ कहेगा खबरदार मिनट्स की कॉपी चाहिए, कोई बात नहीं, 7 दिन इंतजार करो। 7 डेज, क्या मैं लिखने लगा हूं जरा समझिएगा। कहता है जिस दिन मीटिंग हुई आफ्टर 7 डेज आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, मैं रिपीट बदल के एक दफा फ्रॉम द मीटिंग कह लेता हूं। आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग, मैं ये वर्ड लिख देता हूं यहां पे, आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग। कहता तुम रिक्वेस्ट करना चाहते हो ना कि मुझे मिनट्स बुक चाहिए, तो कंपनी को रिक्वेस्ट करो 7 दिनों के बाद फ्रॉम द मीटिंग डेट, यानी मीटिंग का दिन भी शामिल कर लो। 31 दिसंबर, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि तुम 7 दिनों के बाद आना, यानी 6 तारीख तक तुम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते फॉर द मिनट्स बुक, फॉर द कॉपी ऑफ द मिनट्स। तो तुम किस तारीख को रिक्वेस्ट करोगे फिर? आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग। तो मैं आफ्टर 7 डेज निकालूं तो कैसे निकलते हैं? 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 तारीख को बनते हैं 7 दिन, वो कहता है आफ्टर 7 डेज। इसका मतलब 7 जनवरी 2023 को मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब, कंपनी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब मुझे मिनट्स की कॉपी चाहिए। फिर कंपनी आगे से लॉ कहता है जिस दिन रिक्वेस्ट करेगा बंदा मेंबर, उससे 7 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज, आफ्टर नहीं। अब देखो वर्ड में चेंज आ गया, यहां पे था आफ्टर 7 डेज, यहां पे है विद इन 7 डेज, यानी इस तारीख से अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जनवरी तक। 13 जनवरी वो लास्ट दिन है जहां तक आपने इस बंदे को ये मिनट्स की कॉपी दे देनी है। रिपीट करता हूं, मीटिंग हुई 31 दिसंबर को, 31 एक मेंबर चाहता है कि उसे कॉपी ऑफ द मिनट्स बुक मिल जाए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट कब करेगा? लॉ कहता है आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग से 7 दिनों के बाद वो रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि मुझे जनाब मिनट्स की कॉपी दे दें। कंपनी को जिस दिन रिक्वेस्ट करेगा उससे 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उसने वो कॉपी प्रोवाइड करनी है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, अगर 7 दिनों से पहले उसने रिक्वेस्ट कर दी, रिक्वेस्ट गलत है, रिक्वेस्ट इनवैलिड समझी जाएगी और एंटरटेन नहीं की जाएगी, कंपनी उस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगी। कंपनी के पास ये राइट मौजूद है। और अगर यह मेंबर ने बिल्कुल ठीक 7 दिनों के बाद रिक्वेस्ट की, तो ये रिक्वेस्ट वैलिड समझी जाएगी। उसके बाद कंपनी ने 7 दिनों के अंदर अंदर कॉपी प्रोवाइड करनी है। और अगर अब कंपनी ने 7 दिनों में कॉपी प्रोवाइड ना की, तो फिर कंपनी की यहां पे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्या करेगी? नॉन कंप्लायंस करेगी अगर उसने 7 दिनों के अंदर अंदर कॉपी प्रोवाइड ना की। चलो जी, जरा अब पढ़ते हैं जरा आसान बातें और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, कहते हैं एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड्स ऑफ, नंबर 1, copies of all resolution of the member passed otherwise than at the general meeting। कहते हैं जनरल मीटिंग के अलावा जो जो मीटिंग हुई है उस तमाम पे जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं उनकी कॉपीज संभाल के रखेगी। एंड मिनट्स ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग्स के मुराद क्या है? एजीएम, स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कहते हैं इनके अलावा बाकी जो भी मीटिंग हुई है उनकी रेजोल्यूशन संभाल के रखो। पहली बात, यानी किस किस मीटिंग? क्लास ऑफ मेंबर मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग, कमेटी मीटिंग्स, कोई भी कमेटी मीटिंग हो रही है उसके रेजोल्यूशन संभाल के रखी जाएंगी। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ अदर देन जनरल मीटिंग की बात हो रही है। व्हाट अबाउट द जनरल मीटिंग? उन्होंने कहा ना ना ना, वहां खाली जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन नहीं संभालनी, बल्कि पूरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग संभाल के रखनी है। तो आगे देखो, एंड मिनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग। बात समझ आई है? क्या समझाने की कोशिश की है? उसने कहा जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग से मुराद ये 3 मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ईओजीएम। कहते हैं इन 3 के अलावा जो भी मीटिंग हुई है उसका सिर्फ रेजोल्यूशन संभाल लेना कॉपी। और अगर ये 3 मीटिंग है तो इनकी पूरे मिनट्स बुक संभाल के रखनी है, पूरी प्रोसीडिंग संभाल के रखनी है। तो कहते हैं एंड मिनट्स ऑफ all proceedings of the general meeting along with the name of the participant to be entered in properly maintained books। और इन सब को आपने ऐड कर देना है मिनट्स बुक के अंदर। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन। मिनट्स बुक साइन कौन करेगा? कहता है मिनट्स रिकॉर्डेड if purporting to be authenticated by the chairman of the meeting or by the chairman of the next meeting shall be the evidence of the proceeding at the meeting। कहते हैं जो मिनट्स बुक साइन हो गई इस चेयरमैन से या अगले आने वाली मीटिंग के चेयरमैन से, तो ये समझिए इस बात का सबूत है कि मीटिंग हुई थी। मिनट्स टू बी एविडेंस अंटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड, अगर इसके बरक्स कुछ प्रूव हो जाए, एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग वेयर ऑफ मिनट्स हैव बीन सो मेड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड। कहते हैं एक बात और बताता चलूं कि हर वो जनरल मीटिंग जिसके मिनट्स बुक बनी है वो इस बात का सबूत है कि मीटिंग कॉल हुई, हेल्ड हुई और उस पर डिसीजन हुए। इज दैट क्लियर? प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकॉर्ड,
The records must be kept at the register office of the company from the date of the resolution, meeting or decision simultaneously in physical and electronic form, and it shall be preserved for at least 20 years in physical form and permanently in electronic form. तो जैसे मैंने बताया 20 सालों के लिए आप फिजिकल संभाल के रखेंगे और परमानेंटली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखेंगे। और ये कहाँ रखने का है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे संभाल के रखें। Inspection of record of resolution at the meeting, open to inspection. The book containing the minutes of the proceeding of the general meeting shall be open to inspection by the member without charge. During, एक तो पहला पैसा कोई नहीं लेंगे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर के अंदर 9 to 5 के अंदर, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज द कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल इम्पोज और इट्स जनरल मीटिंग इम्पोज, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम मुंह उठाओ, सुबह से आओ शाम तक इंस्पेक्शन, हर 1 घंटे बाद एक बंदा आता जा रहा है और इंस्पेक्शन करना है, तो कंपनी का टाइम वेस्ट होगा। तो वो कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, so that not less than 2 hours in each day be allowed for inspection, कि कम अज कम 2 घंटे आप अलाउ ज़रूर करेंगी कंपनी इंस्पेक्शन के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करेगी, कम अज़ कम 2 घंटे अलाउ करेगी और बिजनेस आवर्स के अंदर करेगी, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर आर्टिकल में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी टू द मेंबर, अब यही बात, ये 7 days वाली बात है, ज़रा समझिए गौर से। अ मेंबर shall at any time after 7 days from the meeting be entitled to be furnished, ठीक है, after 7 days be entitled to be furnished within 7 days after the date he has made a request in that behalf to the company with a certified copy of the minutes of the any general meeting at such charge as may be fixed by the company। लेकिन अगर किसी को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो कंपनी उसके एवज मुआवजा वसूल करेगी। और दूसरी बात उसने समझाई कि वो कॉपी किसी भी मेंबर को मिल जाएगी विद इन 7 days आफ्टर ही हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट इन दैट बिहाफ, तो 7 दिनों के अंदर अंदर आफ्टर ही हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट इन दैट बिहाफ, जो है कि वो रिक्वेस्ट कर दे। और शुरू वाली लाइन पढ़ता हूँ, द मेंबर शेल एट एनी टाइम आफ्टर 7 days फ्रॉम द मीटिंग बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड, तो आफ्टर 7 days ही कैन मेक अ रिक्वेस्ट एंड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेस्ट ही इज एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद द कॉपी ऑफ द मिनट्स बुक। इज डेट क्लियर? तो इसके साथ ही ये चैप्टर बेटे ख़त्म हो जाता है। पास पेपर वंस अगेन, आगे 23 जो है ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ एक दफ़ा पास पेपर कीजिए। मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में कोशिश करता हूँ कि 1-2 पास पेपर आपके साथ डिस्कस कर लूँ और उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलें। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए।